हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम में लोकेट √3, √2, √3, √5, √7 एंड √10 को एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाएंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसमें जो गैप है वो सेंटीमीटर में भी नहीं है, मीटर भी नहीं में भी नहीं है, ये यूनिट गैप है। आप अपने हिसाब से कोई एक फिक्स यूनिट ले लीजिए, 1 यूनिट कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। एक फिक्स यूनिट लीजिए और सेम सेम गैप रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे √2 से। √2 बनाएंगे, फिर √3, √5, √7 एंड √10, ठीक है। √2 बना लेते हैं। √2 कैसे बनाते हैं? देखिए इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, जैसे आपको √2 निकालना है तो √2 क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब हमारा हाइपोटेनियस क्या है? √2, ठीक है। √2 का स्क्वायर ये है हमारा। तो पर अगर √2 है, 2 को हम कैसे मतलब ब्रेक कर सकते हैं? तो कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। √2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर आना चाहिए वो भी 1 होना चाहिए और बेस भी 1 होना चाहिए, तब जाके हमारा हाइपोटेनियस क्या आएगा? √2, ठीक है। तो सबसे पहले बेस और परपेंडिकुलर हम 1 लेते हैं। चलिए तो ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें 1, 1 लेना। तो सबसे पहले हमारा ये क्या है? ये हमारा बेस है। बेस क्या है? 0 to 1। तो 0 to 1 जो हो जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये क्या हो गया? 1 है ही, 0 से 1 तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेस। मैं नीचे लिख देती हूँ बेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहां से 1 से क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सबसे पहले, जो कि आप लोगों ने सीखा ही होगा 90 डिग्री का एंगल। तो आप कोई भी एक यहाँ पे मेजरमेंट ले लीजिए, कोई भी फिक्स मेजरमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्केल से लें, आप ऐसे मैंने ऐसे ले लिया, रैंडमली मैंने इतना ले लिया, अब इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, एज इट इज, चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका जो ये है ना कंपास, ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए कि आपका ढीला हो रहा है बार बार निकल रहा है, उस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें, जैसे हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? ठीक है, तो जिस दूरी से हमने स्टार्ट किया था, हमने क्या किया था? इस ये हमारी ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब यही डिस्टेंस हमारी रहनी चाहिए, ये नहीं कि आप चेंज कर दें। इसी डिस्टेंस से जो हमारे कंपास में है, यहां से हम एक पॉइंट पे कट लगाएंगे। सेम डिस्टेंस है, ये हमारी जो सेम डिस्टेंस है, इससे इस पॉइंट पे रखेंगे और एक और कट लगाएंगे। लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब आप ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से आपको ऊपर कट लगाना है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट से मैं इस तरह कट लगा रही हूँ और इस पॉइंट से हम इस तरह कट लगा। ठीक है, इसमें मेन क्या है? ये जो हमारा कंपास में जो हमने मेजरिंग ली है, ये फिक्स होनी चाहिए। अगर ये आपकी चेंज हो गई तो आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा देख के करना चाहिए। ये देखो कर दिया, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री एंगल बन गया। अब आपको क्या करना है? 0 से लेके 1 तक, ये देखो, ये इस तरह से आपको लेनी है। ले ली हमने कंपास में। ये कितनी मेजरिंग है? 1 यूनिट है, ठीक है। तो यहां से लेके एक हम कट लगाएंगे, देखो यहां से एक कट लगाएंगे, ये कट लगाया, ठीक है। अब ये जो कट लगाया है आपका, ये क्या है आपका? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, देख लो आप लोग, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से ये जो हमारे 0 है, इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमें 0 को मिलाना है, ये देखिए, ठीक है। ये मिल गया। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं जिससे दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? ये है हमारा √2। इसको लिख लीजिए √2, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या करेंगे? यहां से लेके और मेजरिंग करेंगे कहां तक? इस पॉइंट तक। पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी? 0 से इस पर कट लगाऊंगी, ठीक है। ये देखो, यहां से मैंने इस पॉइंट पे 0 पे रखा इसको और इस पर कट लगाएंगे। ये देखो, ये कट लग गया। तो ये आपका क्या है? ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका है √2, ठीक है। √2 निकल गया। अब हम निकालते हैं √3। तो √3 का मेजरिंग क्या है पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो √3 की मेजरिंग हमारी हो जाएगी, ये देखो, √3, ठीक है। √3 का अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। मीन्स इसका परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? अगर मैं बात करूँ, ये अगर मैं √2 को बेस मान लेती हूँ तो ये देखो, √2 हमारा बेस हो गया, ठीक है, और 1 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। मीन्स परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? 1 और बेस हमारा क्या हो गया? √2, ठीक है। तो बेस इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा √3 भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास √2 तो है, ठीक है। 1 हमें लेना है परपेंडिकुलर, तो हम √2 को क्या करते हैं? बेस मान लेते हैं। इसको हमने बेस मान लिया। अब यहाँ से यहाँ इसका पॉइंट कहाँ था? इसका पॉइंट था ये वाला, ये रहा पॉइंट। मैं इसको ब्लू पेन से शो कर देती हूँ जिससे थोड़ा सा दिखाई दे। ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सबसे पहले कंपास के थ्रू, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब इसको हम बेस मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? इस तरह से एक कोई भी मेजरिंग ले ली और ये देखो इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा इसकी लाइन बढ़ानी पड़ेगी, तभी बन पाएगा ये अच्छे से।
क्योंकि हमें लाइन की आदत है ना। ये देखो, ये मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है। अब इजी हो जाएगा। हमारी जो मेजरिंग है वो सेम ही रहनी चाहिए, कभी कभी क्या होता है चेंज हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको बार बार चेक कर लेना चाहिए, कभी अब हट जाती है तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे कट लगाया, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ कट लगाया, और इन दोनों पॉइंट से इसको ये देखो इस तरह से मिला दिया, ठीक है। अब स्केल से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये देखो मिला दिया, ठीक है। अब हम मेजरिंग करेंगे 1 यूनिट की, क्योंकि देखिए ये हमारा बेस है, ये वाला 2 हमारा बेस है, हमें 1 चाहिए सिर्फ, तो 1 मेजरिंग कहाँ से लेंगे हम, ये हमारा 0 to 1 है, ये ही हमारा 1 यूनिट है। तो ये देखो ये हमने ले लिया कंपास में। अब इस पॉइंट से आप 1 यूनिट पे कट करो, ये कट हो गया, ठीक है। मीन्स क्या है पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम 0 को मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट से इसको हमने ये देखिए इस तरह से मिला दिया। ये हमारा क्या निकल गया, देखो ये 1 है, ये परपेंडिकुलर है P, ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया। ये हमारे क्या निकल के आएगा, √3, ठीक है। √3 हो गया हमारा, √2 भी हमने निकाल लिया, √3 भी निकाल लिया। अच्छा, आपको अगर √3 को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाना है कि कहाँ इसकी पोजीशन आएगी, तो आप क्या करोगे, 0 से इसको कंपास में, ये देखो मैंने ले लिया। अब आप इस 0 पे रखो, लगा दिया। ये जो कट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका क्या है, √3, ठीक है। अब हम निकालते हैं √5। तो √5 आप कैसे निकालेंगे, चलिए तो देख लेते हैं। √5 देख लेते हैं। √5 हाइपोटेनियस में आएंगे, देखो सारे जो भी आप निकालोगे ना सब हाइपोटेनियस में ही आएंगे। √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको कैसे हम ड्रॉ करें, तो देखिए यहाँ हमारे पास √3 ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो √3 तो हमारा हो जाएगा बेस। अब क्या बचा, 2 बचा ना, 3 + 2 5 होता है, और √2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को अगर आप प्लस कर लेते हो तो आपका क्या आ जाता है, √5 आ जाएगा। मीन्स इसमें आपका P इक्वल्स टू हो जाएगा √2, और B इक्वल्स टू, बेस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √3, ठीक है। चलिए तो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो हमारा बेस क्या है, √3, हमें चाहिए √2। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा आपको हौच पौच होता हुआ दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से कोई भी एक मेजरिंग ले लो अपने कंपास में, और क्योंकि हम इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो देखो सही है। मेजरिंग आप बार बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कट लगाएंगे, एक लग गया, फिर दूसरा कट हम यहाँ से लगाएंगे, ये लग गया, 2 कट लग गए। अब इन्हीं पॉइंट फिर से एक बार चेक कर लो मेजरिंग, ठीक है। इस कट से एक कट यहाँ, और इस वाले कट से एक कट यहाँ, ठीक है। अब इसको आप स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। मिला दो भाई इस पॉइंट से, एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से मिलाना पड़ता है जिससे गड़बड़ ना हो जाए। ये देखो मैंने मिला दिया। अब ये वाली जो लाइन है आपकी, सबसे पहले तो 90 डिग्री होनी चाहिए। कई प्रोटेक्टर से भी आप कर सकते हो अगर आपके टीचर बोलते हैं, वैसे ज्यादातर तो कंपास से ही बनाने के लिए बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमें √2, ये वाली जो लाइन चाहिए इसकी मेजरिंग √2 होनी चाहिए। तो आपकी √2 कहाँ है, ये आपकी √2, तो ये ले लीजिए इसकी मेजरिंग। ये देखो ये √2 है, मैं क्या करूँगी, 0 से यहाँ कट लगाऊंगी, ये क्या है आपका √2, ये लाइन हो गई आपकी √2, ठीक है। अब इसको आप मैच कर लीजिए। ये देखिए सबसे पहले मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ जिससे आपको, ये देखो इस पॉइंट से हमें यहाँ पे मैच करना है, ये देखो हो गया। ये आपकी लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी √5, ठीक है। अब इस √5 को अगर आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, इसको 0 पे रखेंगे, और इसको यहाँ, ये देखो ये हो गई आपकी 0 से ये। अब इसको आप 0 से यहाँ रखो और नंबर लाइन पे डाल दो। ये देखो मैं यहाँ नंबर लाइन पे डाल दी। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये पॉइंट आपका हो गया √5, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको करना है √7। √7 कैसे करेंगे, चलिए √7, ठीक है। ये है आपका √7 का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास बेस क्या है, √5 बेस है ऑलरेडी, तो बेस हम √5 ले लेते हैं, और 2 को हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। मीन्स P क्या हो गया, √2 परपेंडिकुलर, और बेस हमारा क्या हो गया √5, ठीक है। सेम अब हम क्या करेंगे, चलो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम। हमारा जो भी है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है ना। अब 90 डिग्री का एंगल बनाओ फिर से पॉइंट से। अब इस बार ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। मतलब जो भी हमारा निकलता जा रहा है उसको नेक्स्ट उसके लिए हम बेस बना ले रहे हैं, है ना। फिर से मैंने एक नॉर्मल मेजरिंग ले ली है, और यहाँ से देखिए हमने यहाँ से इसको इस तरह से इस पॉइंट से ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट से एक कट लगाएंगे,
मेजरिंग सेम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और फिर इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पे कट लगाएंगे एक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट से कट लगाया और इस वाले पॉइंट से भी एक कट लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन को मिलाएंगे। क्यों मिला रहे हैं, हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसको बेस मान के, √5 को बेस मान के, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं, ये देखो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, ये √5 है, हमें √2 चाहिए परपेंडिकुलर। √2 क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर। √2 हमारा क्या है, ये है √2, तो √2 वाली मेजरिंग हमने ले ली, ठीक है। अब हम इस पॉइंट से इसको कट लगा देंगे। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको, ये देखो, ये हमने कट लगा दिया। इसका पॉइंट कहाँ है, इसका पॉइंट है ये रहा। अब इस पॉइंट से हम 0 को मिला देंगे। चलिए 0 को मिला देते हैं, ये देखो, ये हमने 0 को मिला दिया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हमारा निकल गया, ये एक्चुअली सुनो एक मिनट, हमने ये हमारे क्या था, √2 एंड √5 क्या निकल गया है हमारा, √7 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट √10। चलिए तो √10 भी निकाल लेते हैं। √10 के लिए क्या होगा हमारा, √10, क्योंकि हमारे पास बेस ऑलरेडी √7 का दे रखा है, तो हम √7 को बेस मानेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारा कितना, 7 में 3 बचा ना, तो √3 को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। मीन्स हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3, और बेस हमारा कितना हो गया, √7। किसके लिए, 10 के लिए, √10 निकालने के लिए, ठीक है। तो √7 तो हमारे पास बेस ऑलरेडी दे रखा है। अब हमें इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है फिर से। चलिए तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इस तरह से फिर से बना लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, ये देखो, इस तरह से हमने इस पॉइंट से इस तरह से मेजरिंग डाल दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से कट लगाएंगे। फर्स्ट कट हमारा यहाँ लग रहा है, ये देखो लग गया। अब पहले एक बार हम फिर से मेजर कर लेते हैं, हमारा चेंज तो नहीं हो गया, नहीं चेंज नहीं हुआ है हमारा मेजरिंग। तो हम इस वाले पॉइंट से ऊपर कट लगाएंगे, थोड़ा सा सही से लगाएंगे क्योंकि ये हिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से कट लगेंगे, ये देखो, ये लग गया, ठीक है। अब हम इसको मैच कर देंगे फिर से। किस पॉइंट से मैच करना है हमें, इस वाले पॉइंट से मैच करना है। इस वाले पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये देखो, इस तरह से एंगल बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमें कितना चाहिए, देखो √7 है, हमें कितना चाहिए था परपेंडिकुलर, √3 चाहिए था। तो √3 हमारी लाइन, ये लाइन है √3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √3 मेजरिंग कर लो, ये हो गई √3, ये हमारी √3 की मेजरिंग हो गई है। इस पॉइंट से कट लगाएंगे √3 पे, ये √3 मेजरिंग है यहाँ पे। अब इस पॉइंट से ये हमारा क्या है, √3 हो गया, ये है हमारा √3, ये वाली लाइन, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से हम इस 0 पे मैच कर देंगे, अच्छे से मैचिंग करना है, गड़बड़ नहीं करना है। ये देखो हो गई, ये हमारी लाइन कौन सी आई, तो ये हमारी लाइन आई है √10, ठीक है। तो बस इस तरह से देखो हमने निकाला। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 यूनिट लिया, ठीक है, बेस, और 1 यूनिट लिया हमने, यहाँ 1 लिख देती हूँ मैं, ये 1 लिया परपेंडिकुलर। इन दोनों की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना के हमने √2 निकाला। फिर √2 वाले पॉइंट से हमने फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री के एंगल की, ठीक है। इसको हमने बेस माना और ये 1 लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 लिया, और हमने √3 बना दिया, ठीक है। अब √5 बनाने के लिए हमने √3 का वो क्या लिया, बेस लिया, और इस पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ की, जो √2 हमने लाइन ली, और √2 कहाँ से लिया, यहाँ से मेजरिंग ले लिया हमने √2 का, और यहाँ पे जाकर कट लगा दिया, ठीक है। इससे हमारा रूट निकल गया है √5। अब हमें √7 निकालना था। √7 निकालने के लिए हमने क्या किया, √5 को बेस लिया, ठीक है, और √5 के पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना के हमने एक लाइन ड्रॉ की, और हमने √2 परपेंडिकुलर लिया। √2 की मेजरिंग कहाँ से ली, हमने यहाँ से ले ली, इस पर कट कर दिया, तो हमारा जो पॉइंट निकल के आया वो √7 निकल गया। अब हमें √10 बनाना था। √10 बनाने के लिए हमें √7 हमने बेस लिया और 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर उसके बाद √3 हमें मेजरिंग चाहिए था, तो √3 की मेजरिंग हमने इस वाली लाइन से ले ली, √3 वाली लाइन से, ठीक है, और यहाँ पे कट लगाया, कट लगा के इसको मैच कर दिया 0 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया √10, ठीक है। अरे हाँ, मैं एक चीज भूल गई, हमने √7 और √10 को हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करके नहीं दिखाया, तो दिखा देते हैं, ठीक है। √7 हमारा ये है, ये √7 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 0 से कट लगाना है, ये देखो लग गया। ये हमारा कितना है, ये हमारा है √7, ठीक है। अब √10 भी कर लेते हैं, तो √10 हमारा है यहाँ से लेके और यहाँ, ठीक है। तो √10 भी कर लो, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स यहाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, √10, ठीक है। तो इसको मैं पेन से थोड़ा सा डार्कली बता देती हूँ। ये देखो √2 यहाँ आ रहा है, √3 यहाँ आ रहा है, √5 यहाँ आ रहा है,
√7 यहाँ आ रहा है एंड √10 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में। आप प्रैक्टिस करोगे, 2 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा। और एक बार अगर आ गया ना तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।